सभी को नमस्कार। आज आपसे जो बातचीत हम करेंगे वो राज्य सरकार के द्वारा संचालित कार्यक्रम जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में करेंगे और उसमें जो भी प्रगति हुई है और उसको राष्ट्रीय स्तर पर जो मान्यता मिली है वो हम आपको बताना चाहेंगे और मीडिया के माध्यम से राज्य की जनता को भी बताना चाहेंगे, समाज के हर वर्ग को बताना चाहेंगे और आगे के लिए उनका सहयोग हम मांगेंगे। इसी प्रसंग में ये कहना है कि बिहार राज्य ने जल जीवन हरियाली मिशन नाम का एक अनूठा कार्यक्रम, यूनिक प्रोग्राम बिहार में बिहार सरकार के स्तर से, बिहार सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के फंड से शुरू किया था, जिसमें जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के बहुत सारे कार्यकलाप शामिल हैं। उसके बारे में हमारे सहयोगी अधिकारी सावंत कुमार जी आपको विस्तार से बताएंगे और सभी जिलों में ये कार्यक्रम चल रहा है और चला आ रहा है। इसी अवधि में भारत सरकार ने एक अपना कार्यक्रम भी पूरे देश के स्तर पर लॉन्च किया, जिसका नाम जल शक्ति अभियान था और अभी वर्तमान वर्ष में उसका नाम थोड़ा संवर्धित करके, एक्सपेंड करके जल शक्ति अभियान कैच द रेन कर दिया गया है। तो इस अभियान में भारत सरकार जो गतिविधियां कर रहे हैं या राज्यों से चाहते हैं कि करें, वो हम बिहार में पहले से जल जीवन हरियाली अभियान में करते आए हैं, बल्कि उससे भी थोड़ा व्यापक तरीके से कर रहे हैं जो भारत सरकार का कार्यक्रम है। तो ये दोनों कार्यक्रम अब एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार के बिहार के कार्यक्रम का नाम जल जीवन हरियाली अभियान है। 29 मार्च को कल जो है महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा जो है पूर्वी चंपारण को 3rd नेशनल वाटर अवार्ड जो है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी फर्स्ट प्राइज़ इन द ईस्ट जोन दिया गया है। बेसिकली ये जो अवार्ड जो है केंद्र सरकार के माननीय महामहिम के द्वारा जो दिया गया था, ये जो जल जीवन अभियान के अंतर्गत बिहार सरकार के विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स है, जिसका जिला स्तर पर जो क्रियान्वयन हो रहा था और उसका रिज़ल्ट क्या आया, इसके असेसमेंट पर जो केंद्र सरकार की टीम समय समय पर वहाँ पे आती थी, उसके आलोक में जो है पूर्वी चंपारण को दिया गया है। मुख्यतः मैं जिक्र जरूर करना चाहूँगा कि वाटर अवार्ड्स में वाटर कंजर्वेशन एक कैटेगरी रहती है, जहाँ जो ड्रॉट प्रोन एरियाज़ है या स्टेट्स है या डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे क्या काम होता है, और वाटर मैनेजमेंट भी कैटेगरी होती है, जहाँ पे पानी का जो है किस तरीके से हम प्रबंधन करते हैं। तो जल जीवन अभियान जो है उसके तहत जैसे मिशन डायरेक्टर साहब ने जो बताया है कि 11 हमारे विभाग है, उसके विभिन्न जो काम थे पूर्वी चंपारण जिले में भी कराए गए, जिसमें मुख्यतः जो है 535 जल संचयन के जो अतिक्रमण हुए थे, जो हमारे पोखरा थे वो हटाए गए थे। उसके अलावा 315 तालाबों का सौंदर्यीकरण किया था। उसके साथ साथ जो है 290 जो हमारे इमारतें थे, सरकारी इमारतें, उसमें रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के तहत जो है काम किया गया था। 1632 खेत में भी जो एग्रीकल्चर है वो पोखर बनाए गए थे। 1071 जो है कुओं का जीर्णोद्धार भी किया गया था। लगभग 16,000 जो है सोख्ता छोटे छोटे जो है जल संचयन के लिए जो है बनाए गए थे। इसमें वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी जो है मोती झील में एक एक्टिविटी की गई थी। अतिक्रमण वाटर स्पोर्ट्स सर रोइंग क्लब 1956 में सर देन डीएम साहब ने वहाँ पे एस्टेब्लिश किया था। तो डिलैपिडेटेड स्टेट में था, तो उसको जीर्णोद्धार करके वहाँ पे रोइंग, कायाकिंग वगैरह ये स्टार्ट किया है। अभी जलकुंभी वहाँ पे आई हुई है सर, तो बुड़कों के द्वारा हम जो है वहाँ का जलकुंभी हटाना और ड्रेजिंग, ये भी इक्विपमेंट सर हम परचेस कर रहे हैं। सर 29 लाख पौधारोपण भी जो है वृक्षारोपण किया गया था। एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, जब लॉकडाउन हुआ था तो जो हमारे श्रमिक भाई थे जो आ रहे थे, तो उनको जो अप्रैल और मई का महीना था उसमें 1 लाख मैंडेज जो है क्रिएट किए गए थे इसका। और ये जो मैंडेज थे हमने मनरेगा में जो है ज़्यादातर जो है जल संचयन की जो संरचना है उसके निर्माण करने के लिए जो है ये लोग काम कर रहे थे, जिसके कारण जो है अल्टीमेट जो रिज़ल्ट आया था पूर्वी चंपारण ज़िले में 2 से 3 फीट का जो है
पानी का जल स्तर बढ़ने का वहाँ पे बताया गया। इसमें मैं मुख्यतः ज़रूर बताऊंगा कि जो विभाग है ग्रामीण विकास, पंचायती राज विभाग, लघु सिंचाई विभाग, एग्रीकल्चर, नगर विकास, भवन निर्माण, स्वास्थ्य विभाग, पशु विभाग, बहुत सारे विभागों ने अच्छा काम किया है और मैं राज्य सरकार को जिला प्रशासन की ओर से सर धन्यवाद देता हूं सर। और साथ ही में सर कैच द रेन भी जो है उसके अभियान के तहत भी हम सर काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। जैसा कि सर के द्वारा भी स्पष्ट किया गया, जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत हम लोगों राज्य में काफ़ी सारे अवयव पर काम कर रहे हैं और ये अभियान 2 अक्टूबर 2019 को राज्य में शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत कुल 11 अवयव हैं और जिसका मूल उद्देश्य जो बिहार को सुंदर, हरित, स्वच्छ बनाने और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से कारगर ढंग से कैसे निपटे, पारिस्थितिकीय संतुलन को कैसे बनाए रखे, राज्य में जल उपलब्धता को कैसे सुनिश्चित रखें, वन आच्छादन, हरित आवरण को हम राज्य में कैसे बढ़ावें, साथ ही साथ नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग और ऊर्जा की बचत पर आम नागरिकों में एक जागरूकता उत्पन्न करना और बदलते पारिस्थितिकीय परिवेश में जलवायु अनुकूल कृषि आदि सभी अवयव को मिला के जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई। और इसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी तक 16,680 जो हमारे सार्वजनिक जल संचयन की संरचना थे उसको अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इसी के साथ यानी तालाब, आहर वगैरह, यस, तालाब, आहर, पाइन, इनसे जो भी जल संचयन संरचना होते हैं उनको अतिक्रमण मुक्त हमारे राजस्व पदाधिकारी के द्वारा कराया गया। इसी प्रकार 8,595 तालाब, पोखरों का निर्माण कराया गया। 7,123 सार्वजनिक आहरों का निर्माण कराया गया। 15,323 जो पाइन होते हैं उसका निर्माण कराया गया। इसी प्रकार 14,889 सार्वजनिक कुएँ जो थे ग्रामीण एरिया में और शहरी एरिया दोनों जगह है इसका जीर्णोद्धार कराया गया। और इसके साथ ही साथ 1,18,211 सार्वजनिक चापाकल के किनारे सॉकपिट का निर्माण पूर्ण करा लिया गया है। इसके अलावे राज्य भर में छोटे छोटे नदियों, नालों एवं पहाड़ी क्षेत्रों में नए जल संचयन की संरचना अर्थात चेक डैम 7,657 का निर्माण कराया गया है। इसी तरह जो जितने भी सरकारी बिल्डिंग हैं वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण कराया गया है जिसकी संख्या 13,321 है। और साथ ही साथ हमारे जो भी नगरीय एरिया में बिल्डिंग बन रहे हैं वहाँ पर ये अनिवार्य किया गया है कि वो वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। इसके अलावा राज्य में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है जिसमें अब तक 7,84,00,000 पौधे का लगाया गया है। वैकल्पिक फसलों जैसे और टपकन सिंचाई, जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग के द्वारा लगातार नित्य नए तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। और इसी क्रम में जैविक कॉरिडोर के तहत जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 2,000 सरकारी भवनों पर ऊर्जा संयंत्र का स्थापना किया जा चुका है और इस दिशा में लगातार कार्ययोजना बना के हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। जल जीवन हरियाली अभियान के बेहतर समन्वय हेतु और आम जनमानस में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु लगातार हम लोग जागरूकता कार्यक्रम भी चलाते हैं और प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को किसी विशेष टॉपिक पर हम लोग एक जागरूकता शिविर का भी आयोजन करते हैं। कुल मिला के पर्यावरण संतुलन को समर्पित यह अभियान अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सतत अग्रसर है और धीरे धीरे ये आज एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। उसी का परिणाम है कि राज्य को इस 2 कैटेगरी में पुरस्कार मिला है। हमारे सम्मानित मीडिया हाउसेस के सम्मानित सदस्यगण सभी लोगों को मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। गया जिला को ईस्ट जोन के लिए बेस्ट विलेज पंचायत, तेलारी विलेज पंचायत जो बथानी ब्लॉक में अवस्थित है उसके लिए अवार्ड, नेशनल वाटर अवार्ड मिला था। जैसे हमारे साथियों ने बताया, राज्य सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान में 11 अवयव है जिसमें सार्वजनिक तालाब, आहर, पैन का अतिक्रमण से मुक्त कराने से लेकर के सार्वजनिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार,
नया जल स्रोतों का सृजन, ऐसा 11 बहुत महत्वपूर्ण अवयव है। इसमें पांचवा अवयव अगर हम लोग देखें, पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरचनाओं का निर्माण और पहाड़ी क्षेत्रों में जल संग्रहण की व्यवस्था। इसके तहत एक इंटीग्रेटेड मॉडल नीमचक बतानी ब्लॉक के पहाड़ी क्षेत्र में तिलारी गांव में विकसित किया गया। इस गांव का इस प्रोजेक्ट का महत्व ये रहा कि पहले पानी जो बारिश में वर्षा के पानी आती थी पहाड़ से निकल करके ड्रेन आउट सरफेस रन ऑफ हो जाती थी और संग्रहण नहीं हो पाता था, जिससे वहाँ पर पेयजल का भी संकट होती थी और सिंचाई का भी कोई साधन नहीं रहा था। तो इसलिए जल जीवन हरियाली अभियान के तहत एक इंटीग्रेटेड मॉडल विकसित किया गया, जिसमें पानी जो वर्षा के पानी जो पहाड़ से निकलती थी वो पहाड़ के नीचे संग्रहण क्षेत्रों में एक वाटर रिजर्वायर बनाया गया। उसके लिए 2 चैनल बना करके वाटर रिजर्वायर के साथ कनेक्ट किया गया। पानी जैसे वाटर रिजर्वायर में पहुंचती है वहाँ पर रिचार्ज बोरवेल का भी निर्माण किया गया। इसका काम है कि बोरवेल या ट्यूबवेल लगाए जाते हैं, एक्वीफर जहाँ तक है वहाँ तक रीच होगा और उसके साथ उसके सराउंडिंग में 10 फीट पे 10 फीट का परमिएशन पिट लगाए जाते हैं और आसपास पॉन्ड के खुदाई किए जाते हैं। इसका महत्व ये रहता है कि जब पानी वहाँ पर स्टोर होता है, जितना देर स्टोर होगा उतना रिचार्ज होते रहेगा। उसके आगे चेक डैम का भी निर्माण किया गया है ताकि ज़्यादा अवधि तक पानी वहाँ पर रहे और उसके बाद जो एक्सेस सरप्लस पानी चेक डैम के ऊपर से निकल जाती है उसका संग्रहण करने के लिए एक कच्चा पैन के निर्माण करा करके बगल में एक निजी ज़मीन में तालाब का खुदाई भी कराया गया है लोगों के सहयोग से, लोगों से बातचीत करके, ताकि वहाँ का पानी संग्रहण हो। तो इसका एक साथ में लगभग 2000 प्लांटेशन भी उस एरिया में, उस क्षेत्र में कराया गया। इसमें लगभग 1 किलोमीटर के रेडियस में भूजल स्तर के वृद्धि हुआ है और पाया गया टेलीमेट्री में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।